हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं बिहू मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए जो है क्लास 9 का साइंस 2 का वीडियो लेक्चर जिसका नाम है आनुवंशिकता और परिवर्तन, इसके बारे में जो कि कंटिन्यू है। हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जो है लेक्चर नंबर 5। तो हम लोगों ने 4 लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें आप लोगों ने वंशागति क्या होती है उसके बारे में देखा था। उसके बाद आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिकी के लक्षण और प्रकटीकरण क्या होता है, गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी रचना कैसी होती है। उसके बाद डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ा और जीन के बारे में पढ़िया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आरएनए, जिसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद में आएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरा हुआ लेसन है। और ये चैनल यहाँ पे आपको जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि डीएनए क्या होता था और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले मिक्सअप नहीं करेंगे, पहले हम आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर होता है, लेकिन जहाँ डीएनए पाया जाता है वहीं आरएनए भी पाया जाता है, इतना मैं आपको बता दूँ। तो क्या होता है, कोशिका के क्या होता है, केंद्र में जो कोशिकाएं होती हैं प्राणियों की या सजीवों की, उसके केंद्र में ये भी पाया जाता है। और वो उसका नाम था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे डीऑक्सी हटा दो, केवल राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए होता है फ्रेंड्स। तो इसका आरएनए का पूरा नाम हो गया, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से अम्ल यानी एसिड होता है। तो आई होप आपको ये फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। फुल फॉर्म में पूछा जाता है, आपको पॉइंट्स नोट करते चलिए। वीडियो देखते समय आप चाहें तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि आरएनए कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण अम्ल है। पहला कौन था, पहला डीएनए था। ये कौन सा महत्वपूर्ण अम्ल है, दूसरा कौन सा अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल है। यह अम्ल राइबोज शर्करा, यानी कि उसमें क्या था, डीऑक्सी राइबोज शर्करा था डीएनए में, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइबोज शर्करा, फास्फेट के अणु और ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन व यूरासिल, इन 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का अणु तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है। तो जो डीएनए भी क्या होता है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के अणुओं से बना होता है, और आरएनए भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के अणुओं से बना होता है। बस डीएनए इसमें भी क्या है, ग्वानिन है, उसमें भी ग्वानिन होता है, साइटोसिन हो इसमें भी है, डीएनए में भी साइटोसिन होता है, एडेनिन है, डीएनए में भी एडेनिन होता था, लेकिन यहाँ पे यूरासिल है। वहाँ पे क्या होता है, डीएनए में थायमिन होता था, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल। इससे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जी, सी, ए और यू, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से ये बना होता है। राइबोज शर्करा फास्फेट अणु तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से ये बना हुआ है। इनके यौगिक के न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखला एक कड़ी अर्थात न्यूक्लियोटाइड के रूप में, ये देखिए एक कड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसके रूप में बना होता है। अनेक कड़ियों को जोड़कर आरएनए का एक महाअणु मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली के अनुसार आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए को 3 प्रकार में बांटा गया है। आरएनए मतलब आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। आर से राइबोसोमल आरएनए हो गया, स्मॉल फॉर्म में इसको लिखते हैं। एम से मैसेंजर, एम से क्या होता है, मैसेज होता है, तो ये मैसेज पहुंचाने वाला होता है। और ये क्या होता है, उसके बाद टी से क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र आरएनए ये क्या करता है, ये मैसेज को क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए मैसेज देता है उसको क्या करता है, पहुंचाने का ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो इस तरीके से आरएनए कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। तो तीनों प्रकार के नाम याद कर लीजिए और किसका क्या काम है, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है, आरएनए, यह राइबोज के घटक आरएनए का अणु है। राइबोसोम जो प्राचीन संश्लेषण का कार्य करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं मैसेंजर आरएनए। यह कोशिका केंद्रक में स्थित जनुक यानी जीन के अर्थात डीएनए की श्रृंखला पर प्रोटीनों के निर्मित संबंधित संदेश
प्रोटीन्स के जो निर्माण होती है, जो प्रोटीन्स बनता है, उससे रिलेटेड जितने भी मैसेजेज होते हैं, संदेश होते हैं, उन सभी प्रोटीनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम्स तक ले जाने वाला दूध अणु है। दूध क्या करता है, एक जगह की सूचना दूसरे जगह तक ले जाता है, तो यही मैसेंजर है। ये भी क्या करता है, राइबोसोम तक सूचना लेकर जाता है कि डीएनए की श्रृंखला पर कितने प्रोटीन बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि टीआरएनए। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र क्या करता है, एमआरएनए से मिलने वाले संदेशों को, जब एमआरएनए से जितने भी संदेश या इन्फॉर्मेशन मिलता है के अनुसार एमिनो अम्लों के अणुओं को, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं को राइबोसोम तक लाने वाले आरएनए के अणु तक पहुंचाता है। तो जो राइबोसोम तक सूचनाएं को लेकर आता है, उन सभी मॉलिक्यूल्स के पास ये सूचनाओं का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टीआरएनए। तो यहाँ पे देखिए तीनों प्रकार के आरएनए की संरचना यहाँ पे दी हुई है। कहाँ गया, सॉरी बहुत नीचे हम लोग आ गए हैं। ये रहा हमारा आरएनए की संरचना, हाँ ये रही फ्रेंड्स, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए क्या है दिया हुआ है, ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, ये टीआरएनए है, और सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ये है एमआरएनए, सूचनाओं को जो ट्रांसफ़र करता है। तो ये 3 प्रकार के आरएनए, उसकी संरचना भी दी हुई है। तो आई होप आपको ये 3 प्रकार के आरएनए का नाम भी अच्छे से याद हो गया होगा। नाम क्या है, आरएनए के बारे में पहले जान जाइए। आरएनए क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त राइबोस शर्करा फास्फेट अणु से बना होता है, जो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन व यूरासिल इन 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना होता है। राइबोस शर्करा फास्फेट और अणु तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से अणु के बना होने से यह यौगिक क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखला की एक कड़ी बनाती है, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरा एक कड़ी मिलकर एक आरएनए का महाअणु या मैक्रोमॉलिक्यूल बनाता है। ये 3 प्रकार का होता है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। और किसका क्या काम होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ लेक्चर नंबर 6। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।